नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, सबसे पहले हमारी नज़र जो पड़ रही है ये आपकी जो हृदय की लकीर है उस पे पड़ रही है। आपकी हृदय की लकीर अपने स्थान से निकलकर और किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है, बल्कि स्पष्ट रूप से जो मिडिल फिंगर है और जो इंडेक्स की फिंगर है इसके बीचों बीच पहुंच रही है। और इस पे जुपिटर माउंट का और शनि पर्वत का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। और जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो उसी के अनुरूप ये परिणाम देता है। यहाँ पे बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है हृदय रेखा पे, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगी। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, देव गुरु बृहस्पति का इस लकीर पे, जिसके कारण आपकी इच्छा भी मन के अंदर से एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन जो हमारे कर्मों को देखता है वो है शनि। इसका भी प्रभाव सीधा सीधा आपकी हृदय रेखा पे पड़ रहा है, जिसके चलते ये भी हो सकता है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत आपको करनी पड़े, आप करने को तैयार रहेंगी, करेंगी भी। कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े वो भी लगाएंगी आप, कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े वो भी करेंगी आप। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा आप करने को तैयार हैं और आप करेंगी भी, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, जो आपकी हथेली बता रही है, फिर मैं आपके सवालों को भी लेता हूँ। ये आपकी जो गुरु की उंगली है ये पूरी तरह से झुक रही है। और किसकी तरफ झुक रही है? आपकी शनि की उंगली की तरफ, मानी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में हैं और बड़ी मात्रा में रहेंगी। निश्चित रूप से अपने आराध्य के प्रति समर्पण रहेगा, अपनी अधिष्ठात्री देवी के प्रति जो है आपका समर्पण बना रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आएगी लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपके हृदय के अंदर कुछ मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे कुछ मात्रा में दयालु प्रवृत्ति की भावना बैठी रहेगी। और क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगी और ये चीज़ आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएगी। मिडिल फिंगर अगर हम देखें तो हल्की सी झुकी हुई है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। एक बात का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपे का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। लेकिन उंगली बहुत अच्छी है तो इसका मतलब है मेहनती रहेंगी, कायरता आपके जीवन में नहीं आएगी। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, इसका भी फायदा होगा। आपके अंदर हमेशा यश पाने की चाह बनी रहेगी, नेम फेम पाने की चाह बनी रहेगी और अपने कार्यों में हमेशा विस्तार पाने की चाह भी बनी रहेगी, फैलाव पाने की चाह बनी रहेगी। और जब ये इच्छा रहती है, चाह रहती है, तो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत जरूर करता है उसको पाने के लिए, और ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है, ये भी दिखाई दे रहा है। बहरहाल देखें तो आपकी दोनों उंगलियां बराबर हैं लगभग। अगर हम देखते हैं तो धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान मानो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है।
सबसे छोटी उंगली भी झुक रही है पूरी तरह से सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त दिखाई दे रही है, लेकिन ये पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच पा रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा गैप रहेगा, अच्छा नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं शांत चित्त दबा दबा सा व्यक्तित्व रहेगा, निखर कर आता हुआ व्यक्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में कमी को दिखा रहा है। तो इसको पूरा करने के लिए थोड़ा बुद्ध को मजबूत जरूर करें। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा, ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका पहला सवाल था सर्विस होगी कि नहीं। देखिएगा यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकारी नौकरी के बहुत ज़्यादा योग नहीं बन पा रहे हैं। अगर आप सरकारी जॉब की बात कर रहे हैं तो योग नहीं बन रहे हैं, और अगर प्राइवेट जॉब की बात करते हैं या व्यापार की बात करते हैं तो वो आपकी हथेली में है। यहाँ पे अगर हम हथेली का आकार देखते हैं तो ये निश्चित रूप से बता रहा है कि चाहे वो शारीरिक मेहनत हो, चाहे वो मानसिक मेहनत हो, अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपकी करियर और धन की रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है, एकाएक हृदय की रेखा पे जा रही है। निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है शादी के बाद ही भाग्य उदय है, और विशेषकर जीवन के 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष के बीच अच्छा खासा धन कमाएंगे, और निश्चित रूप से 35वें वर्ष से ही मानी 36वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें आपका बृहस्पति बहुत सुंदर स्थिति में है, और कहीं ना कहीं जो है आपका शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है। दोनों ग्रहों का बलाबल आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं, दोनों गुरु हैं, पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। जहाँ तक हम शादी की बात अगर देखते हैं तो जीवन काल के 26वें वर्ष तक आपकी शादी पूरी तरह से होने की संभावना है। 22वें से लेकर 26वें वर्ष के बीच में आप अगर कोशिश करें तो आपकी शादी निश्चित रूप से होती हुई दिखाई दे रही है, और शुक्र आपका बहुत अच्छा है, तो ससुराल पक्ष आपका शानदार मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी यूरिन रेखा बहुत सुंदर है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा बहुत केयर करने वाला होगा, केयरफुल जिसे कहते हैं वैसे दिखाई दे रहा है। बीचों बीच अगर हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो आप अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छी तरह से लीड करेंगी, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है आपका जो यहाँ पे हम देखें इस प्रकार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति पे। जो आपका लाइफ पार्टनर है या तो बहुत उच्च पद वाला होगा या तो कहीं ना कहीं व्यापारी होगा, जिसके कारण आपकी जीवन में हमेशा आपकी हथेली में लक्ष्मी का वास होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके मस्तिष्क की लकीर का, आपके मस्तिष्क की लकीर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, तो आपका जो बौद्धिक स्तर है वो भी बहुत शानदार रहने वाला है। एक विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा आपका, और जीवन में सकारात्मक सोच हावी रहेगी। हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगी, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाती रहेंगी, और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जीवन काल के 45वें वर्ष के आसपास अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आर्थिक रूप से स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो बहुत सुंदर आपका जीवन रेखा भी दिखाई दे रहा है। और जीवन काल के 56वें वर्ष में बहुत सुंदर योग बन रहे हैं आपके, निश्चित रूप से जो है प्रॉपर्टी के, अचल संपत्ति के।
यहाँ पे एक बहुत बड़ा त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिकोण का फायदा तो बहुत अच्छा मिलेगा आपको धन के मामले में, लेकिन शादी के बाद ही ये त्रिकोण अच्छी स्थिति में आता हुआ दिख रहा है। सूर्य पर्वत पे पूरी तरह से एक कटकटाव की स्थिति है। हालांकि जो बाद में एक मछली का चिन्ह बन जाएगा, लेकिन अभी कटकटाव है। तो ज़्यादातर आपको अभी कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इन चीज़ों की ओर जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सूर्य क्रिया दूंगा जरूर करेगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं तो शुक्र के पर्वत पे यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है, जो एक शुभ फल देती हुई दिख रही है। अपने कार्य के प्रति हमेशा जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं करेंगी तब तक छोड़ेंगी नहीं। और जैसे जैसे आप कार्य करेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा और आपको अच्छी पदोन्नति जीवन में मिलेगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें तो आपका शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है और पीछे की तरफ हल्का झुक रहा है। घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की चीज़ें हों, इसकी और बहुत ज़्यादा रुझान बना रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा जो है आकर्षण रहेगा। लग्जरी जीवन है, अल्ट्रा लग्जरी जीवन है। आपकी आने वाले समय में खासकर शादी के बाद जो जीवन शैली है वो भी बहुत उच्च रहेगी, एक लग्जरी टाइप की रहेगी, एक वर्चस्व स्थापित करने वाली रहेगी। आपका शुक्र बता रहा है। यश और कीर्ति रहेगी आपके अंदर ग्लैमर रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी क्वालिटी की रहेगी और निश्चित रूप से जो है एक शानदार व्यक्तित्व की धनी रहेंगी। बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी की मालिक रहेंगी आप। यहाँ पे निम्न मंगल अगर हम देखते हैं थोड़ा सा ज़्यादा उभर रहा है, और इसका उभरने का मतलब है क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा आना। तो गुस्से पे थोड़ा काबू रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। निम्न उच्च मंगल देखें तो बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत सुंदर बना रहेगा। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, थोड़ा भोजन प्रिय ज़्यादा रहेंगे, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति रह सकती है और ये मोटापे को प्राप्त करवा सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। बहरहाल देखें तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कार्य करने की सोच रही हैं या मेहनत कर रही हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा, कामयाबी आपको मिलेगी और इसके कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी आपको मिलेगी और स्वाभिमानी रहेंगी, न्यायप्रिय रहेंगी, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और विद्वान बहुत अच्छी रहेंगी और मान सम्मान भी बहुत अच्छा जीवन में मिलेगा। शनि बहुत अच्छा है आपका, आप कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, सूर्य के कारण चीज़ों में असफलता प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार से यश मिलना चाहिए था उसमें कमी आ सकती है और आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रह सकती है। तो सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ, जरूर करेगा, बहुत अच्छा लाभ होगा और इसके जो नेगेटिव प्रभाव है ये हट जाएंगे। आपका बुध बहुत अच्छा है और बुध के अच्छे होने से वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी, तन की सुंदरता भी आकर्षित करने वाली रहेगी, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा और जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और कोशिश करें जो काम एक बार आप शुरू कर देती हैं बीच में कदापि न छोड़ें, पूरा अवश्य करें, तो ये क्वालिटी आपकी आगे जाके बहुत ज़्यादा जो है फल देने वाली रहेगी।
और कहीं ना कहीं सेल्स और मार्केटिंग के गुण भी बहुत अच्छे रहेंगे, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स में निखार होगा और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की आपको आने वाले समय में प्राप्ति भी होगी और व्यापारिक गुणों में वृद्धि भी होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, आपका चंद्रमा यहाँ पे खराब स्थिति में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अभी 2 से ढाई वर्षों तक कहीं ना कहीं मन कभी कभी गड़बड़ रह सकता है। मानसिक परेशानी से ये आपको ग्रसित कर सकता है। हो सकता है कभी कभी ये भावुकता बहुत ज़्यादा दे दे या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है, और कभी कभी मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है या मन खराब सा रह सकता है, कार्यों में मन नहीं लगे या मन थोड़ा खराब सा रहे, इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। पेट की दिक्कतें भी धीरे धीरे सामने आ सकती हैं, तो जल का सेवन ज़्यादा करें। कभी कभी माँ के साथ मतभेदता आ सकती है, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। और कभी हो सकता है नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो थोड़ा जल का सेवन ज़्यादा करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर वरदान की तरह रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो आपके अंदर अच्छे भाव में आएगा और इसी के बदौलत आप श्रेष्ठ सफलता को भी प्राप्त करेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।